नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने मिथुन राशि वालों के लिए जो बुध का गोचर, बुध ग्रह अपनी राशि चेंज करके कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत ही सटीक विश्लेषण लेके इसे मिथुन राशि वाले भी देख सकते हैं और मिथुन लग्न वाले भी देख सकते हैं। दोनों पर प्रेडिक्शन सटीक बैठेगी। जैसे आपको इजी लगता है राशि या लग्न आप उसको देख सकते हैं। तो बुध का जो कन्या राशि में प्रवेश हो रहा है 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि में रहेंगे आपके चौथे भाव में। ठीक है, इसके साथ बुध आदित्य योग भी साथ में बन रहा है, क्योंकि 17 तारीख को सूर्य देव भी यहीं पे आके विराजमान हो जाएंगे, यहां से यहां आ जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। और सभी पहलुओं पर मैं आपको बड़ा ही सटीक विश्लेषण बताऊंगा। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सूत्र छूट सकता है, इसलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। आइए बात करते हैं। बुध आपके राशि के स्वामी है, आपके लग्नेश हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी है, सुख भाव के स्वामी है। और सबसे पहले जब भी कोई ग्रह, जैसे आपके राशि का स्वामी हो गया, लगन का स्वामी हो गया, लगन का स्वामी केंद्र के भाव में आता है तो ये अति उत्तम योग अपने आप में राजयोग बन जाता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए या लगन का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो ये अति उत्तम ये योग बनता है। इसलिए आपकी राशि का स्वामी, आपके लगन का स्वामी आपके चौथे भाव में आके विराजमान हो गया है। पहला तो ये अपने आप में ही राजयोग बन गया, शुभकारी योग बन गया। उसके बाद अब ये मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव रिजल्ट क्या देगा। 15 सितंबर से आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा। ठीक है, घर में किसी बच्चे का आगमन हो सकता है, मतलब किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, शुभ समाचार आपको मिल सकता है। और अगर आपने अपनी लाइफ में नया घर या नई गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, फ्लैट, कोठी, कार कुछ भी लेने का आप सोच रहे थे तो उसकी प्लानिंग आप शुरू कीजिए, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। 15 सितंबर के बाद आपका कोई ना कोई ऐसा योग बन जाएगा, अगर आप सोच रहे थे इनमें से कोई नई चीज लेने के लिए। बुध जो ग्रह है वो युवराज ग्रह है। ठीक है, और सुख संपदा के कारण है, भौतिक सुखों के कारक है, वाणी के कारक हैं। आपके घर में खुशियों का माहौल आएगा, आपकी वाणी मधुर होगी, आपके परिवार वालों के साथ, आपका कुटुंब वालों के साथ प्रेम बढ़ेगा और यहाँ पे आपको पारिवारिक सुखों का जो है वो आनंद आपको यहाँ पे मिलेगा। पारिवारिक सुख आपको यहाँ पे मिलने की पूरी जो है वो तैयारी हो चुकी है। आपका परिवार आपको पूर्ण सुख देगा। और जब भी लगन का ग्रह त्रिकोण में अपने केंद्र में आता है तो उसके साथ अगर कोई उसका मित्र ग्रह बैठ जाए, जैसे सूर्य बैठ गए हैं, तो बुध आदित्य योग यहाँ पे जो बन गया है तो वो भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, 17 सितंबर को सूर्य भी यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे और सूर्य आपके तीसरे भाव के मालिक हैं। बुध आदित्य योग से क्या होगा, आपको आपका मान प्रतिष्ठा बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे जाएगा। जहां भी आप जाएंगे आपको पहले नंबर की चेयर मिलेगी, इतना मान सम्मान आपको मिलेगा। आपको सरकारी अदारे से, सरकारी सेक्टर से कोई ना कोई सम्मान पत्र आपका वहां पे कोई ना कोई ऐसा आपका वहां पे मतलब कहने का कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि सरकारी सेक्टर में आपका सम्मान जहां पे हो। दूसरी बात यह है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई विल पावर और नई चेतना का जो है वो आगमन होगा, क्योंकि बुध जो है वो युवराज ग्रह है और सूर्य जो है वो एनर्जी से भरे हुए, वो आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा में एक नई जागृति, एक नया एनर्जी का संचार यहाँ पे होने का इंडिकेशन मिल रही है। और आपको आपकी जो भी ख्वाहिशें पेंडिंग थी, अगर आप कोई भी चीज लेना चाहते थे भौतिक सुखों के लिए, जो मैंने आपको गिनाई है, जो जिंदगी में जीने के लिए चाहिए, वो यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे पूरी होनी होती आपके घर में नजर आ रही है और घर का सुख आपको पूरा मिलेगा।
मदर का सुख, माता का सुख आपको पूरा मिलेगा। माता के साथ बॉन्ड आपका जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा गहरी होगी। इसके साथ जब बुद्ध आदित्य योग का बनेगा तो मैंने आपको एक बात और यहाँ पे नोट कीजिए कि बुद्ध आदित्य योग कोई साधारण योग नहीं है, बहुत ही उत्तम योग इसको माना गया है। ऐसा व्यक्ति जब बुद्ध आदित्य योग में आता है तो उसको उसको राजा के दरबार में, उसको सरकारी दरबार में बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, समाज में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है, धन की संपदा की कोई कमी रहती नहीं है। और वो तो ऑलरेडी आपके चौथे भाव में बन रहा है और बुद्ध ऑलरेडी अपनी ही राशि में यहाँ पे विराजमान है। ठीक है, जो लेना चाहते थे आप यहाँ पे ले सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का नामो निशान यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात, सूर्य की भी 7वीं दृष्टि 10वें घर पे पड़ रही है, बुद्ध की भी 7वीं दृष्टि 10वें घर पे पड़ रही है। अब चीज को ध्यान से समझिएगा। और आपका 10वें भाव का स्वामी गुरु ऑलरेडी आपके लगन में विराजमान है, वहीं पे बैठे हुए हैं। अब देखिए 10वें भाव का स्वामी लगन में विराजमान है और आपके बुध और सूर्य 10म भाव में दृष्टि लगा रहे हैं। और जो आपके बुध हैं वो भी आपके लगन के स्वामी हैं और आपके केंद्र के स्वामी हैं। इन्होंने घर बदले हुए हैं देखिए। और मतलब कहने का बहुत ही अद्भुत योग बन रहा है। अब होगा क्या, सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि और 10म भाव का स्वामी आपके लगन में। जॉब नहीं मिल रही थी, 13 सितंबर के बाद जॉब आपके पास चल कर आएगी, आपको बैठे बैठाए जॉब मिलेगी। इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, लगेगा। पे नहीं बढ़ रही थी, बढ़ेगी। आप अपना डेजिग्नेशन बढ़ाना चाहते थे, प्रमोशन रुकी हुई थी, वो भी यहाँ पे 100% होगी। ठीक है, कोई और प्रोफेशन करते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही थी, धन का अभाव था, धन कहीं पे अटका हुआ था या प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी 100% आपको यहाँ पे मिलने के जो है चांसेस बन चुके हैं। क्योंकि 10म का स्वामी लगन में और लगन का स्वामी अपने अपने घर में और सुख भाव में जाके बैठा हुआ है। चारों तरफ से आपको सुख मिलना अब तय हो चुका है। आपके कार्य क्षेत्र में से आपको खुशखबरियां, आपके घर परिवार से आपको खुशखबरियां, घर में कोई आनंद कार्य हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, किसी का ब्याह हो सकता है, मंगनी वगैरह किसी की हो सकती है। और घर में आपको घर के सुख संपदा के लिए आपको खुशखबरियां, हर तरफ से आपको यहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। और ये जो सूर्य है ये 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक यहाँ पे विराजमान रहेंगे। और सूर्य जो है वो 13 सितंबर वाले दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य देवता। ठीक है, और बुध भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही प्रवेश कर रहे हैं। बुध अपने मित्र सूर्य के लगन नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और सूर्य अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, और दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं सुख भाव पे और नजर मार रहे हैं जॉब एंड प्रोफेशन पे। अब देखिए कितना मधुर और कितना पॉजिटिव योग बना हुआ है। आपको हर तरह से लाभ, प्रॉफिट, गेन्स, सुख संपदा, खुशखबरियां, नौकरी, जॉब। ठीक है, आपकी सेहत अगर बीमार चल रही थी, सेहत में सुधार होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके ऊपर, आपके फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक नया तरह का ओज आएगा। आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप में एक ऐसी आभा प्रकट होगी। ठीक है, 13 सितंबर को सूर्य मैंने आपको बता दिया, तो ये बहुत ही पॉजिटिव योग है। और ये सूर्य 13 सितंबर से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही रहेंगे। उसके बाद जो सूर्य है वो 27 सितंबर को हस्य नक्षत्र, 27 सितंबर को हस्य नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य चले जाएंगे। और चंद्रमा आपके धन भाव के मालिक हैं, और आपको क्या चाहिए, इससे बढ़िया योग तो कोई हो ही नहीं सकता। धन का लाभ होगा, धन कहीं पर रुका हुआ था, आपको धन मिलेगा। 27 सितंबर के बाद धन मिलेगा। वैसे तो पहले योग पॉजिटिव है, धन नहीं मिल रहा था, धन आएगा, कहीं पे अटका हुआ था वो आएगा, कोई देने से इनकार कर रहा था वो आपको मिलेगा। ठीक है, आपके कुटुंब में खुशियों का माहौल बनेगा। अगर कहीं पे आपका अपने
प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, वो हल होगा, कैश मनी आपके पास आएगी, मतलब कैश मनी का फ्लो आपके पास ज्यादा होगा। अगर पैतृक संपत्ति की कोई प्रॉब्लम थी, उसमें से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पैतृक संपत्ति भी आपके नाम हो सकती है। आपके कुटुंब की तरफ से, घर में आपके खानदान में किसी की तरफ से आपको धन मिल सकता है। अगर उनके उनसे आपने धन लेना था, वो भी वापस आ सकता है, या कोई ना कोई ऐसा सोर्स बन जाएगा जिससे आपके कुटुंब परिवारजन आपको कोई ना कोई धन जरूर देंगे। ठीक है, आपकी वाणी मधुर होगी, आपके परिवार से कुटुंब से प्यार ज्यादा बढ़ेगा। और ठीक है, इसके बाद आपका जो मन है वो अति शांत और अति, जो उसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं कि चुलबुला मन, जो नटखट मन, एक बच्चे जैसा मन हो जाएगा, हल्का मन रहेगा। क्योंकि बुध जो है वो युवराज ग्रह है, बच्चा ग्रह इसको माना गया है। जब भी ये सुख भाव में आता है तो ये बिना टेंशन के सुख जो 100% अपार मात्रा में देके जाता है। इसलिए अब देखिए, गुरु भी आपके पॉजिटिव यहाँ पे चल रहे हैं, और गुरु का जो सिस्टम है वो भी बहुत सही जाएगा। मैंने आपको गुरु को बता ही दिया सबसे पहले, इसलिए ये गोचर बहुत ही अति उत्तम है। किसी तरह के कोई उपाय की जरूरत अभी नहीं है, बस इसको एंजॉय कीजिए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। इसी के साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।